हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ और नए टॉपिक के प्रश्नोत्तरों के साथ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम भारत के जो पर्वतीय दर्रे हैं उनके बारे में क्वेश्चन के माध्यम से स्टडी करेंगे और ये 7वां वीडियो है। इसके पहले भी हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं इसमें, तो वो वीडियो भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इसमें वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, इसमें देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है वो है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया या फिर किस दर्रे से होकर वो भारत में आए। तो देखिए, अब दर्रे को समझते हैं कि आखिर दर्रा क्या है। जैसे जो एक हिमालय या पर्वत या कोई श्रेणियाँ होती हैं, पर्वतीय श्रेणियाँ होती हैं, उनमें बीच में गैप होते हैं। गैपों के माध्यम से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वो जो गैप होते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं गैपों को हम कह सकते हैं कि वो दर्रे हैं। अब देखिए, चूंकि जैसे अपना ये भारत है, तो भारत की विशेषता ये है कि नीचे से तो देखिए 3 तरफ से समुद्र है और ऊपर से इसमें ये हिमालय है। और हिमालय इसको बहुत बड़ी एक रक्षा कवर की तरह मतलब प्रोवाइड करता है। इसलिए कोई भी इधर से कभी भी मतलब आक्रमण करने की कोशिश किसी ने नहीं की जल्दी। और जो देखिए किया आक्रमण की कोशिश, वो सिर्फ दर्रों से ही किया। यहाँ पर आप देखेंगे सुलेमान श्रेणी है एक, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। और यहाँ देखिए अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में एक हिंदू कुश श्रेणी है। तो हिंदू कुश श्रेणी और ये सुलेमान श्रेणी, ये श्रेणियाँ इधर से, और बाकी इधर वाला जो पोर्शन हिमालय का ये पोर्शन। और अगर हम और इधर आते थे तो यहाँ से फ्रेंड्स एक मरुस्थल, ये भारत को सुरक्षा कवर प्रदान करता रहा है सदियों से। लेकिन ये जो दर्रे थे फ्रेंड्स यहाँ पर, जिसकी अभी वहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, उनमें से एक नाम है खैबर। तो देखिए, जो खैबर दर्रा है उसी से आर्य भारत में प्रवेश किए थे। आर्यों को ये माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। अब ये जो दर्रे हैं, ये दर्रे सिर्फ इतना ही नहीं है कि मात्र आर्य आ गए और ये दर्रों का काम खत्म हो गया। फ्रेंड्स, दर्रे ही वो जगह हमें प्रोवाइड करते हैं, हम ये कहें कि ऐसा मार्ग प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरी संस्कृति को प्रभावित किया है। देखिए, पुराने समय से ही जो आर्य आए या फिर इसके बाद सिकंदर आया, या फिर अगर आपने सिल्क रूट का नाम सुना हो, है ना, सिल्क रूट। तो देखिए, सिल्क रूट एक्चुअली था क्या। आप अगर इस मैप में थोड़ा सा यहाँ से देखें फ्रेंड्स, तो चूंकि आप जानते हैं कि इस तरफ कौन देश है, चाइना है, अपना ये भारत हो गया। आप इधर को अगर जाएंगे तो यहाँ आपको यूरोपीय कंट्रीज मिलेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह से एक मार्ग था, ठीक है, और इसी मार्ग को कहते थे कौन सा, सिल्क रूट, है ना, रेशम मार्ग कहते थे। और इस रेशम मार्ग से क्या होता था कि चूंकि चाइना में ही रेशम का सबसे पहले इजाद हुआ था, मतलब कि उसको जो खोज हुई थी वो चाइना में हुई थी, और चाइना ने इसको लंबे समय तक दबा के रखा, बताया नहीं किसी को। तो उसी रेशम के कपड़े ये बनाता था और इसके बाद में उसका निर्यात किया जाता था यूरोप में। तो निर्यात जो होता था तो वो इधर से फ्रेंड्स सिल्क रूट के माध्यम से होता था। आज हम अगर बात करें कि सिल्क रूट कौन सा है, तो यहाँ से फ्रेंड्स एक दर्रा है काराकोरम, अभी शायद कहीं आएगा ही तो हम देखेंगे उसको, काराकोरम। तो ये जो काराकोरम दर्रा था फ्रेंड्स, तो ये काराकोरम दर्रा इस तरह से यहाँ से है, अभी भी है। और अभी तो ये अक्साई चीन वाला जो पोर्शन है उस क्षेत्र में ये अब आता है मैनुअली। तो यहाँ से काराकोरम दर्रे से होके इस तरह से व्यापार होता था। दूसरी चीज जो मैंने अभी बताई फ्रेंड्स, कि दर्रों के माध्यम से ही भारत में आक्रमण हुए। तो चूंकि भारत में आक्रमण दर्रों के माध्यम से हुए, इसलिए उस जगह की संस्कृति या फिर भारत की संस्कृति, तो भारत की संस्कृति भी बाहर दर्रों के माध्यम से गई और अन्य देशों की संस्कृति भी भारत में आई। जैसे कि जो यूरोप है, यूरोप का एक आप नाम अगर सुने हो कभी, हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट जो है, अपना जो गांधार कला है, गांधार कला में हेलेनिस्टिक आर्ट दिखाई देती है। वो यूरोपीय आर्ट थी जिसमें से बौद्ध के बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो वो सारी जो भी
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृति का एक जगह से दूसरी जगह चलायमान हुआ, एक जगह से दूसरी जगह संस्कृति का आवागमन हुआ है, वो इन्हीं दर्रों के माध्यम से हुआ है। अब देखिए इसमें से अगला प्रश्न है, तो ये थोड़ा सा दर्रों के बारे में एक डिस्क्रिप्शन था कि क्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है देखिए सिपकीला, जोजिला, नाथुला, जेलेपला। यहाँ पर देखिए सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है वो। अब देखिए ये एक्चुअली है कैसे, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ नज़र डालें फ्रेंड्स, तो ये देखिए इंडिया का मैप है, और इसमें से यहाँ से देखिए ये जो सीमा बन रही है, ये नीचे उत्तराखंड की सीमा है, इसके ऊपर यहाँ पर है वो मतलब हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ से ये जो एक नदी घुसी है इधर से, ये इस नदी का नाम है सतलज, और सतलज नदी जो है फ्रेंड्स वो सिपकीला दर्रे से ही अंदर प्रवेश करती है। तो कभी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो करती है सिपकीला से, और सिपकीला कहाँ पे है, तो वो है अपना हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से ही ये सिपकीला दर्रा है। अगला देखिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग, देखिए जवाहर सुरंग जो है, इसकी बात हमने शायद कभी की भी थी, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग, और ये जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से है। अब बनिहाल दर्रा देखिए आपको कहाँ मिलेगा, आप अगर इसको देखें इधर पे फ्रेंड्स, ये तो इधर पे कुछ ऐसा सीन बनेगा, ये है अपना जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और जम्मू कश्मीर में से देखिए ये है जम्मू और ये है फ्रेंड्स श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर की ओर जब हम जाते हैं तो बीच में ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी बनती है, मतलब है, और ये पीर पंजाल जो श्रेणी है इसी को काट के एक दर्रा बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है बनिहाल दर्रा, या फिर ये जो सुरंग है इसी सुरंग का नाम है कौन सी? जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पे बनी है, और बनिहाल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। इसके बाद एक दर्रा और यहीं पर देख लीजिए आप, एक है बुर्जिल दर्रा। तो देखिए ये जो श्रीनगर है ना, तो श्रीनगर से ऊपर की ओर जैसे हम चलते हैं, अर्थात ये जैसे श्रीनगर है, और श्रीनगर से अगर हम ऊपर इधर की ओर चलें गिलगिट की ओर, ये तो श्रीनगर से गिलगिट की ओर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसको हम कहते हैं बुर्जिल दर्रा। तो श्रीनगर से अगर गिलगिट की ओर जाएं तो बुर्जिल दर्रा मिलेगा, और ये श्रीनगर और जम्मू के बीच में जो दर्रा है वो कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। एक दर्रा और देखिए यहीं पर, ये जो श्रीनगर है ना फ्रेंड्स, अगर इस श्रीनगर से हम इधर को जाएं लेह लद्दाख की ओर इधर, तो इधर की ओर जाने पर एक हमें जोजिला दर्रा मिलता है फ्रेंड्स। तो ये दर्रे अधिकांशतः पूछता है कि बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है। और एक दर्रा मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कौन सा? काराकोरम दर्रा है ना, तो ये काराकोरम दर्रा, ये मुख्य दर्रे हैं इसके। अब देखिए और भी प्रश्न देखते हैं, आपको धीरे धीरे वैसे भी सारा समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। अगला है देखिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है उनमें से निम्न में से कौन सा दर्रा नहीं है? देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और पीपली घाट। इसमें फ्रेंड्स ये जो पीपली घाट दर्रा है ये इसमें नहीं है, मतलब पश्चिमी घाट में नहीं है। अब देखिए मैं आपको इसमें से थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट को दिखाता हूँ। ये देखिए ये अपना इंडिया है, ठीक है। अब इसमें से अगर आप नीचे जाएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपको ऊपर मिलेगा एक थाल घाट दर्रा, और उसी के जस्ट नीचे मिल जाएगा एक आपको भोर घाट दर्रा। तो थाल घाट और भोर घाट दर्रा ये दोनों कहाँ पे हो गए? महाराष्ट्र में हो गए। इसके नीचे देखिए आप इधर जाइए, और कल देखिए हमने जो पर्वत देखे थे उसमें से हमने इन सारी चीज़ों को काफ़ी देखा था पर्वतों के बारे में, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब आप जाइए देखिए ये नीलगिरी है ना, तो नीलगिरी है, और नीलगिरी के आप जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अन्नामलाई है।
तो नीलगिरी की गांठ है जो, जहां पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारे मिल रहे थे वहां, और इनके बीच में इनके बीच में एक पाल घाट गैप है ना, पाल घाट गैप या पाल घाट दर्रा यहीं पर है फ्रेंड्स। और क्या है देखिए कि ये केरल से और इस तमिलनाडु को इनको जोड़ता है। तो केरल से तमिलनाडु के बीच में ये पाल घाट गैप है या पाल घाट दर्रा है। और ये किनको किनको अलग कर रहा है, ये देखिए नीलगिरी को किससे अलग कर रहा है, यहाँ से अन्नामलाई से। तो नीलगिरी से अन्नामलाई को अलग कर रहा है पाल घाट गैप। तो देखिए ये तीन हमें यहीं पे मिल गए, एक तो पाल घाट मिल गया और ऊपर थाल घाट और भोर घाट मिल गए थे। तो इस प्रकार से थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये दर्रा तीनों हमें पश्चिम क्षेत्र में मिल गए। लेकिन वहाँ पर वो जो एक और पीपली दर्रा दिया था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कौन सा दर्रा जो पश्चिमी घाट है उसमें नहीं मिलता है। तब देखिए अगला प्रश्न है इसी से जस्ट जुड़ा कि पीपली घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है। फिर यह पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली श्रेणी। यहाँ पर देखिए पश्चिम घाट में तो हमने देख लिया कि पीपली तो था ही नहीं, ये फ्रेंड्स पूर्वी घाट में भी नहीं है और विंध्याचल में भी नहीं है, ये है अरावली श्रेणी पे। और अरावली आप जानते हैं कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में जो फैली हुई अरावली श्रेणी है उसमें ये पीपली घाट दर्रा अवस्थित है। अगला देखिए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा अभी हमने बात की थी फ्रेंड्स, आपको याद होगा, अब आप ध्यान करके बताइएगा। देखिए पहला है किसको किसको जोड़ता है ये बताना है ना। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको, पहला है श्रीनगर से लेह, कालिम्पोंग और लहासा, तीसरा चंपा और स्पीति, चौथा अरुणाचल प्रदेश और लहासा। बताइए किसको जोड़ता है। तो ये जोड़ता है किसको, श्रीनगर और लेह लद्दाख को, है ना। इस प्रकार से जोड़ता है कौन सा, जोजिला दर्रा। अगला देखिए पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है। पाल घाट, देखिए पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है बताइएगा। पहला है केरल तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक और केरल। तो अब बताइए किसको जोड़ता है, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, वो गैप जो था। तो ये हमने अभी उसमें भी इसको देखा था आसानी से। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुजु दर्रा, ऑप्शन है इधर पर चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो फ्रेंड्स जो म्यांमार है, म्यांमार को तुजु दर्रा जोड़ता है। ये तुजु दर्रा देखिए है कहाँ पे, मणिपुर में। अभी इसको देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये अपना 7 स्टेट वाला पोर्शन है, ये सिर्फ उतना ही पोर्शन है ना। और उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको एक बड़े में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये है देखिए, है ना, 7 स्टेट्स का है ये पोर्शन। और इसमें से ये अपना मणिपुर है, और मणिपुर के में ही एक दर्रा आपको यहाँ ये दिखाई देगा, तुजु दर्रा। तो ये तुजु दर्रा जो है वो म्यांमार को जोड़ता है मणिपुर से, यानी भारत को जोड़ता है। यही इसमें से पूछा गया था फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए नाथुला दर्रा, ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। देखिए जो नाथुला दर्रा है फ्रेंड्स ये सिक्किम में है। अब देखिए इस साइड के जो भी दर्रे हैं उसको थोड़ा सा हम मैप में पहले एक बार देख ही लें। अब देखिए ये आया है आप इधर, तो देखिए नाथुला दर्रा की बात कर रहा था ये। तो सिक्किम में देखिए, सिक्किम की स्थिति हमने आपको बताई थी फ्रेंड्स कि कहाँ पे है। एक तरफ से नेपाल है, दूसरी तरफ से भूटान है, एक तरफ से चाइना है, और इसको अवस्थिति में हमने देखा था ना ये सारी चीज़ें। और ये बीच में देखिए सिक्किम है, और सिक्किम में ही 2 दर्रे हैं, एक जेलेपला है और एक है नाथुला। तो नाथुला और जेलेपला ये 2 दर्रे जो हैं, ये दर्रे कहाँ पे हैं, सिक्किम में है। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर भूटान है। अब भूटान का ये वाला देखिए ये पोर्शन आ रहा है और इधर से इतना घुसा हुआ है, फिर ऐसे है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो भूटान का रीजन हो गया, ये अपना रीजन हो गया, लेकिन ये बीच में जो ये घुसा हुआ रीजन है
ये किसका रीजन है? ये चाइना का रीजन है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक स्थिति है, या ये कहें कि एक ट्रायंगल है या एक घाटी है जिसको हम कहते हैं चुंबी की घाटी। चुंबी की घाटी में फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है और चाइना ने यहाँ काफ़ी अग्रेसन दिखाया था, तो हमारी आर्मी ने यहाँ पर काफ़ी स्टैंड ऑफ लिया था। तो ये जो चुंबी घाटी है, तो अगर कभी भी पूछता है कि चुंबी घाटी कहाँ है, तो चुंबी घाटी हमारा सिक्किम और ये भूटान इधर पे है, तो हम इसको यहाँ पर भूलेंगे नहीं फ्रेंड्स, है ना। चुंबी घाटी को हमें याद रखना। एक चीज़ और, गलवान घाटी फ्रेंड्स पूछेगा, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी 2020 का ये जो अपना जून का सत्र रहा, मतलब जून 2020 है, इसमें काफ़ी स्टैंड अप हुआ गलवान घाटी पे। हालांकि काफ़ी झड़प भी हुई और झड़प की वजह से भारत और चीन दोनों की सेनाओं में से काफ़ी लोग मतलब अपने भारत के सैनिक भी शहीद हुए और उधर के लोग भी मारे गए। तो इसमें से वो जो गलवान घाटी का क्षेत्र है फ्रेंड्स, तो वो जो गलवान घाटी है वो है अपना जम्मू कश्मीर से जैसे ही हम लेह और लद्दाख की ओर जाते हैं तो उधर पे ये स्थिति है। इसमें से कुछ दर्रे और देखिए, चूंकि आप देखिए इधर सिक्किम में आते हैं, सिक्किम से इधर भूटान, भूटान से इधर आते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा आपको मिलेगा बोमिडला दर्रा, ये बोमिडला दर्रा। तो बोमिडला दर्रा जो है वो हमें चाइना से किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और एक चीज़ और अगर आप इधर को आएंगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा फ्रेंड्स, यांग्याप दर्रा, है ना। एक कौन सा दर्रा मिलेगा? यांग्याप दर्रा। एक दर्रा और है वो इधर से है जिसका नाम है दिफू दर्रा। तो यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, यहाँ पर बोमिडला दर्रा, ये तीनों दर्रे किस में हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद एक दर्रा तो हमने नीचे यहाँ पर मणिपुर में देख लिया था, कौन सा? तुजू दर्रा। तो ये इस क्षेत्र के काफ़ी दर्रे हैं जो या तो हम कहें कि मतलब चाइना से या फिर हमें म्यांमार से जोड़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए वही अगला क्वेश्चन भी आ गया, इधर पर आ गया कि बोमिडला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है देखिए सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये अवस्थित है बोमिडला दर्रा। अगला देखिए जोजिला दर्रा, है ना। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आप जानते हैं जोजिला कहाँ पे था? जोजिला था ये जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये श्रीनगर से लेह को क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था, जोड़ रहा था। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? तो सिक्किम में हमने देखिए दो दर्रे देखे थे फ्रेंड्स, कौन कौन से देखे थे? ऑप्शन देखिए और इंडिकेट कीजिए। पहला है माना दर्रा एवं नीति दर्रा, दूसरा है नाथुला जयलेपला दर्रा, तीसरा है सिपकीला एवं यांग्याप दर्रा, चौथा है बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। तो इसमें से दूसरा देखिए ऑप्शन, नाथुला और जयलेपला, ये दोनों दर्रे कहाँ पे थे? सिक्किम में थे। अगला देखिए जम्मू से श्रीनगर का मार्ग, जम्मू से कहाँ का? जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होके जाता है? ऑप्शन है देखिए जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल। तो हमने बात की थी फ्रेंड्स इसके बारे में कि बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, और श्रीनगर से अगर हम गिलगिट की ओर जाएं तो यहाँ पर बुर्जिल दर्रा था। अब इसी श्रीनगर से अगर हम इधर को जा रहे थे लेह की ओर तो वहाँ पर जोजिला दर्रा था, है ना। अगला देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसी तरह से घुमा के प्रश्न आपसे पूछेगा वो कभी भी, आप अगर इसको सही से पढ़ लिए हैं ना और समझ लिए एक बार तो आप बिल्कुल कर देंगे तुरंत से। अब देखिए इसमें से अगला है, इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स, है ना। पर्वतीय दर्रों के नाम दिए हैं और यहाँ पर स्थिति दिए हैं कि वो कहाँ पर है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है फ्रेंड्स? सिक्किम में है। बोमिडला दर्रा ये कहाँ पे था? अरुणाचल में था। तुजू कहाँ पे था? तुजू मणिपुर में था। और सिपकीला दर्रा कहाँ पे था फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में था। बस ये इसका सही मिलान हो गया, आसानी से हल हो गया। अब देखिए फिर आते हैं इधर, सुप्रसिद्ध कैलाश यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। मतलब कि जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ यात्रा करने के लिए भारत से किस दर्रे के माध्यम से जाया जाता है? ऑप्शन है नीति, लिपुलेख, लाम्पिया धुरा दर्रा, और चौथा है यहाँ पे बाड़ा होती दर्रा।
तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, ये लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख दर्रा है, इसी लिपुलेख दर्रे से हम यात्रा करते हैं। लेकिन ये लिपुलेख दर्रा है कहाँ पे फ्रेंड्स? लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में फ्रेंड्स 3 दर्रे हैं। उत्तराखंड जिसकी स्थिति को थोड़ा सा हम अगर देखना चाहें फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है, ठीक है, इधर आएंगे आप तो यहाँ पर ये है अपना उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। कौन सा? नीति, माना, लिपुलेख। 3 दर्रे कौन से? नीति, माना, लिपुलेख। ये दर्रे कहाँ पे हैं फ्रेंड्स? इसी उसमें से अवस्थित हैं, मतलब उत्तराखंड में। तो अगर कहीं आता है तो नीति, माना और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, है ना? आपको बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला है लिपुलेख उत्तराखंड, ये तो सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये गलत हो गया है ना, नाथुला अरुणाचल में थोड़े ना है, सिक्किम में, तो यही ऑप्शन सही हो गया। फिर देखिए रोहतांग दिया था, तो रोहतांग किस में है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इसको भी हम याद कर सकते हैं। और पालघाट कहाँ था? केरल में था, इसको भी हम समझ लेते हैं। और देखिए अगला प्रश्न है, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोगुप दर्रा, जो टोगुप दर्रा है, वो टोगुप दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो टोगुप दर्रा फ्रेंड्स जोड़ता है म्यांमार से भारत को जोड़ता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने वहाँ तुजू देखा था, इसी प्रकार से ये टोगुप। अगला देखिए, खैबर का दर्रा कहाँ पे? खैबर की देखिए बात की थी हमने शुरुआती जब आर्य आए थे, तो ये कहाँ पे है? भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है ना। हमने बात की थी कि सुलेमान श्रेणी और जो हिंदू कुश श्रेणी, वहीं पर ये दर्रा था, और वहीं से आर्य लोग आए थे, और बहुत सारे आक्रमणकारी वहीं से आए थे। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है? पालघाट हमने देखा था ना, पालघाट गैप देखा था। अब देखिए ऑप्शन आपके पास दिया है क्या? नीलगिरी, कार्डमम, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, कार्डमम, और कार्डमम पहाड़ियाँ और पालानी पहाड़ियाँ। तो इसमें से देखिए वो किनके बीच था? वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में था फ्रेंड्स, है ना। नीलगिरी और अन्नामलाई दोनों के बीच में क्या था? पालघाट गैप था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में कौन सा नहीं है? इनमें से देखिए, बाराला, पाचाला, सिपकीला और जेलेपला। आप जानते हैं कि जेलेपला नहीं है वहाँ, ठीक है। जेलेपला कहाँ पे है? वो अपना सिक्किम में है। तो इस प्रकार से ये तीनों दर्रे आप ये भी याद करके रख सकते हैं क्या, कि देखिए बाराला, पाचाला, सिपकीला, ये तीनों दर्रे कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सही ही खोज के बस बैठ जाना है, हमें और भी सीख लेना है, सारा सीख लेना है, कि अगर कैसे भी आए तो हम कर लें। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? तो बुर्जिल और जोजिला कहाँ पे फ्रेंड? जम्मू कश्मीर में थे। अगला देखिए, सूची मिलाने को फिर से बोल रहा है ये, और इसमें से देखिए पहला दिया है माणा। माणा या माना एक ही चीज है ना। तो नीति, माना, लिपुलेख, ये 3 दर्रे कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। नाथुला दर्रा कहाँ का था? सिक्किम था। जोजिला कहाँ पे था फ्रेंड? जम्मू कश्मीर से देखिए। और सिपकीला कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से, है ना। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी तक तो आपको रट भी गए होंगे कई सारे। अगला देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता निकलता है? तो लेह जाने का रास्ता किससे निकलता है? जोजिला से निकलता है ना। जैसे श्रीनगर से लेह जाते हैं हम, लेह लद्दाख की ओर, तो किससे जाते थे? जोजिला से जाते थे। तो ऑटोमेटिकली ये आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से था। एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा, चूँकि मैप मैंने ये वाला लगाया है यहाँ पर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये चीज़ें आप देख लीजिए, ये आपको काम आएगा। ये देखिए अपना जो जम्मू कश्मीर है, पूरा जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है,
यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ग्लेशियरों में से हमने एक ग्लेशियर की बात की भी थी फ्रेंड्स, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर की हमने बात की थी। तो सियाचिन ग्लेशियर के साथ ही और कई ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे देखिए बातूरा। तो अगर कभी भी पूछता है तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि देखिए बातूरा ग्लेशियर है, या फिर अगर आए दिस्तोगिल सार, ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। तो देखिए बातूरा, हिस्पर, बियाफो, और या फिर बालतोरा, या फिर आज सियाचिन। तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर सब यहीं से हैं फ्रेंड्स। एक चीज़ और, सियाचिन देखिए जो है, ये जो अपना सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से यहाँ पर देखिए श्योक नदी भी जुड़ी है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये आपके व्यूज़ में फ्रेंड्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए दर्रों के बारे में। तो फ्रेंड्स देखते रहिए इस चैनल को और जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। और अगर इससे आपको जानकारी मिलती है तो वीडियोस को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।